हेलो दोस्तों, तो आपकी बिल्डिंग मटेरियल की ये फिफ्थ क्लास है। पिछली 4 क्लास में हमने स्टोन कंप्लीट कर लिया और साथ में उसके एमसीक्यू भी कंप्लीट कर दिए। क्लियर। इस क्लास में हम टिम्बर पढ़ेंगे, जो कि आपके एसएससी जेई, एमपी सब इंजीनियर, यूपी ट्रिपल एस जेई और डी ट्रिपल एस जेई, जितने भी एई और जेई के एग्जाम हैं उन सब के लिए आपकी ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लियर। तो स्टार्टिंग से करते ना। तो जो टिम्बर आपकी जो होती है, देखिए मैं आपको जहाँ आपकी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी बताता जाऊंगा। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, सबको ही आपको समझ में आएगा। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ मैं हाईलाइट कर दूंगा, आपको बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे आप नोट कर लेना ना। ठीक है। टिम्बर को बेसिकली दो प्रकार से अपन जो है आप क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले तो देखो टिम्बर कैसे कहते हैं, ऐसे ट्री जिनका डायमीटर 600 mm से अधिक होता है, यानी 60 सेंटीमीटर से अधिक होता है, उनको हम उनसे अपन ऐसा जो बिल्डिंग वो है आपकी टिम्बर है, तो इसको ट्रंक बोलते हैं। क्लियर। देखो पिछली जहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है ट्रंक, जी ट्रंक का जो डायमीटर है ना, सरकमफेरेंस डायमीटर 60 सेंटीमीटर से जाना होता है, तो उसको अपन टिम्बर के लिए यूज कर सकते हैं ना। अब देखो दो प्रकार की टिम्बर आपकी होती हैं, एक रहती है एक्सोजीनियस टिम्बर, एक रहती है इंडोजीनियस टिम्बर। एक्सोजीनियस टिम्बर कौन सी रहती है, जिनका जो है बाहर की ओर जो है वृद्धि होती है। क्लियर। और इंडोजीनियस टिम्बर कौन सी रहती है, जिनकी वृद्धि जो है अंदर की तरफ होती है। तो अपन इंजीनियरिंग में जो टिम्बर यूज होते हैं वो एक्सोजीनियस टिम्बर यूज होती है, जो कि बाहर की तरफ अपनी वृद्धि करती है। अच्छा, जहां मैं बताता हूँ एक्सोजीनियस टिम्बर क्या होती है, जो ऐसे जहां जो है ऐसे बाहर की तरफ रिंग बनती है। क्लियर। ऐसे रिंग बनती जाती है बाहर की तरफ। तो जो पर ईयर जो रिंग बनती है, एक रिंग बनती है, इसे बोलते हैं एनुअल रिंग। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि पेड़ की उम्र किससे आप अंदाजा लगा सकते हो पेड़ की उम्र का, तो आप बता सकते हो एनुअल रिंग से लगाया जा सकता है। क्लियर। अच्छा, कभी कभी पूछेगा यदि एक पेड़ की एनुअल रिंग्स जो 50 है, 50 एनुअल रिंग है, तो उसकी उम्र कितनी है, तो आप बता दोगे कि उसकी उम्र कितनी है, 50 ईयर। क्योंकि अपन मान के चलते हैं एक ईयर में जो है एक एनुअल रिंग जो है पेड़ में बनती है। क्लियर। तो देखिए ट्री है, ट्री को आप दो प्रकार से बांटते हैं, एक्सोजीनियस ट्री और इंडोजिनियस ट्री। एक्सोजिनियस ट्री कौन है, जो बाहर की तरफ बढ़ते हैं, इंडोजिनियस ट्री कौन है, जो अंदर की तरफ ही बढ़ते हैं। क्लियर। इसमें बम्बू एक प्यारा एग्जाम्पल है, जो कि आप याद रखोगे, जैसे बांस बोलते हैं। क्लियर। चूंकि ये अपने इंजीनियरिंग वर्क में जाना यूज नहीं होता, जो वाला यूज होता है, तो इसको अपन अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। तो इसमें एक है कन्फीरियस ट्री और एक है डिसीजियस ट्री। कन्फीरियस ट्री कौन सा रहता है, जिसकी सॉफ्ट वुड रहती है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है सॉफ्ट वुड कौन से ट्री की रहती है, तो कन्फीरियस ट्री की रहती है, और डिसीजियस ट्री की कौन सी रहती है, हार्ड वुड रहती है। क्लियर। तो ये आपको याद रखना। क्लियर। तो जहाँ पे एनुअल रिंग वाला आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाए और डायमीटर आपका इंपोर्टेंट हो जाए। क्लियर। दो ही चीज आप जहाँ से आप देख सकते हैं। देखो, तो ऐसे थ्योरी में मैंने मेंशन कर दिया, तो उसमें जाना आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं, प्री पढ़ लेते हैं। दिस आर द टाइप्स ऑफ ट्री डेट ग्रोथ इन बल्क बाय द इंक्रीज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। वही चीज दी है। क्लियर। एंड दिस ट्री कंसिस्ट द सर्कुलर रिंग्स along their horizontal section which is added up each year। एडेड अप ईच ईयर मतलब एक जो आपकी पर ईयर में आपकी बढ़ती जाएगी। हेंस दे आर टर्म्ड एनुअल रिंग्स एंड आर यूज टू एसरटेन द एज ऑफ द ट्री, यानी एज ऑफ द ट्री आप इससे निकाल सकते हैं। क्लियर। तो मैं इसको बार बार आपको नहीं पढ़ूंगा, थ्योरी मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया। क्लियर। जो मेन चीज थी मैंने आपको बता दी, दो प्रकार के हैं जो कि मैंने डायरेक्ट वो मैप से आपको बता दिए यहाँ पे ना। आप देखें कन्फीरियस ट्री, तो इसमें से आपको एक तो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्पल याद रखना है। इसके एग्जाम्पल क्या, चीड़ है, देवदार है, पाइन है, स्पर्चर है, स्पर्स है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। और क्या याद रख सकते हो इसमें से, देर आर द टाइप्स ऑफ द ट्री नेवर सेट देयर लीव्स अंटिल द न्यू वंस आर ग्रो, हेंस दे आर टर्म एवरग्रीन, यानी इसको आप एवरग्रीन भी बोल सकते हैं। क्लियर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट में रहते हैं, ये आपको याद रखना है कि कॉन्सेप्ट में कौन से रहते हैं, जो देखो सिंपल सा है, इसको क्या कहते हैं, इससे सॉफ्ट वुड निकलती है आपकी। सॉफ्ट वुड वाले एवरग्रीन रहेंगे, हमेशा हरे रहेंगे। क्लियर। यानी ये एक पर्टिकुलर मतलब टाइम पे गिरते नहीं है, जैसे पतझड़ वाले नहीं है। क्लियर। हिंदी में अगर बोले तो जो सॉफ्ट रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं और कॉन्सेप्ट के रहते हैं। और इसमें क्या है, डिसेंटेड एनुअल रिंग्स एंड द इनडिसेंट मेडुलर रेस। एनुअल रिंग्स जो है इसकी क्लियर दिखती हैं और मेडुलर रेस की क्लियर नहीं दिखती हैं, ऐसा कुछ है, बट जहां से क्वेश्चंस नहीं बनता। तो आपको क्या रखना, एक तीन चीजें याद रखना कि कनीफर ट्री जो रहते हैं आपके कौन से रहते हैं, एक तो सॉफ्ट रहते हैं। क्लियर। एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा कॉन्सेप्ट साइज में रहते हैं, और इसके एग्जाम्पल चीर, देवदार, पाइन और स्पर्श।
तो इस प्रकार से क्या आपको 2-3 बार पढ़ लेना और आपका क्लियर काम हो जाएगा। मैंने आपको फिर से बोला है कि आपको इस प्रकार से करना कि आप एमसीक्यू बना सको, आपको जहां पर रटना नहीं है, याद नहीं करना है ना, यहाँ पर चीजों को समझना है। डीसी इंडस्ट्री कौन कौन से रहते हैं, तो वही है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट थे, इसमें जो ट्री है जो कौन सा है, बोर्ड लीव्ड है, यानी कि इसकी चौड़ी पत्तियां होती हैं, क्लियर। और ये क्या एक पर्टिकुलर पीरियड में जो है इसके पत्ते गिरते हैं, क्लियर। इसका एग्जाम्पल जो आपका है साल है, टीक है, ओक है, बबूल है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए ना, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। अच्छा, इससे हार्डवुड निकलती है, क्लियर, कौन सी, हार्डवुड। सॉफ्टवुड किससे निकलती, कॉन्फियस ट्री से, ओके। और इसमें आपका कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, देखो बोला ना हार्डवुड। तो इस प्रकार से चीजें आपको देखना है। अच्छा, इसमें उसका उल्टा है, इसमें क्या एनुअल रिंग्स जो है सही नहीं दिखेंगी और जो मेडुलर है वो क्लियरली दिखेंगे, इसे भी आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। बाकी देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार। देखो जहां से इस प्रकार से आप पढ़ोगे किस प्रकार से, जैसे इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या निकली कि इंजीनियर के लिए कौन सी यूज होती है, एक्सोनियस ट्री होती है। टिम्बर किसे कहते हैं, जिसका ट्रंक का डायमीटर 60 सेंटीमीटर से देखो होता है, उसे टिम्बर में अपन यूज करते हैं, क्लियर। अच्छा, जिस प्रकार आप जहां से निकाली लोगे। और एक चीज और क्या निकाली थी, एनुअल रिंग्स अपन पर ईयर जो है काउंट करते हैं। अच्छा, एक्सोनियस ट्री दो प्रकार के रहते हैं, जो आपके जहाँ डायरेक्ट जहां से स्टार्ट होगा, और इसमें कनीफर कनीफर ट्री में क्या सॉफ्टवुड होती है, क्लियर, एवरग्रीन होती है और कॉन्सेप्ट होती है। इसके बाद एग्जांपल, ये चार ही चीजें आपके लिए है, क्लियर। ऐसे ही है डीसीएस ट्री में जो हार्डवुड रहती है, इसके चौड़े पत्ते रहते हैं, बॉड लिव्ड ट्री रहता है, एनुअल रिंग्स जो वाला आपको याद नहीं रखना, एग्जाम्पल याद रखना, और हार्डवुड रहती है जो आपको याद रखना है। दो दो तीन तीन चीजें जहाँ पे आपको याद रखना है। अच्छा, एक्सोजिनियस ट्री हो गए। अब देखो इंडोजिनियस ट्री, तो ये आपके इंजीनियर वर्क में जाना यूज नहीं होते हैं। तो इसमें बम्बू एग्जाम्पल है, कैन एग्जाम्पल है, प्लम एग्जाम्पल है। ये आपको तीनों एग्जाम्पल याद रखना है, क्या तीन ही एग्जाम्पल है इसके, तो एग्जाम्पल आप याद रखिए। देखो बोला ना दे हैव लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना, जहां से क्वेश्चन बनेंगे जो आपका पूरा एक अपन जैसे कि ट्रंक को काटेंगे जहां से, क्लियर। तो जो आपका जो दिखेगा वो सब जो है, अब इसमें देखो सभी के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसकी डेफिनेशंस पूछी गई है काफी बार एग्जाम्स में। तो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, देखो आउटर वार्क आपको दिख रहा है, छाल बार की छाल है, इनर वार्क है, क्लियर। कम्बियम लेयर है, जो लेयर दिख रही है ना, कम्बियम लेयर है। सेप है, यानी इसमें जो भी पानी भरा हुआ है, जो भी तरल पदार्थ पदार्थ भरा भरा है, उसे सेप बोर्ड कहते हैं। मेडुलर कौन सी है भाई, सब जो ले गई ना, जहां से देखो इसे कहते हैं पिच बीच में, और जो था आउटर वार्क, पिच से लेकर आउटर वार्क तक जो रह गई हैं, इन्हीं को बोलते हैं मेडुलर है, क्लियर। हार्डवुड क्या है, अब देखो जहां पर दो पार्ट है, क्लियर, एक रहता सेप बोर्ड और एक रहता हार्डवुड। ये अंदर वाला जो पार्ट है ना, बिल्कुल पिच के आसपास वाला, इसे बोलते हैं क्या, हार्डवुड। और जो कम्बियम लेयर के आसपास है उसे बोलते हैं क्या, सेप बोर्ड। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। पिच क्या है, बिल्कुल बीच की जो है वो पिच है। तो जहां पे मैंने डायग्राम में आपको सब चीजें समझा दी हैं, इसी की आगे आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगे ना पीडीएफ में। अब देखो, तो ये तो ट्री है, बेसिक सा नीचे रूट रहता है, इसे ट्रंक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्राउन बोलते हैं, ऊपर वाले को। देखो पिच को मेडुला भी बोलते हैं। तो जहां पे मैंने आपको बताया इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ट्री टर्मिनेट पिच, तो जहां पर रटने की क्या जरूरी है, आपको पता है भैया, ये एक वो था पूरा डायग्राम था कट वाला, और जो बीच वाला पोर्शन था वो क्या था आपका, पिच था, यही बोल रहा, क्लियर। तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा बिल्कुल सेंट्रल वाला पोर्शन है, क्लियर। इट entirely consists of cellulose that nourishes द ट्री एट ए यंग एज, यानी यंग एज में ही बन जाता है और सेलुलोज से बनता है। बाकी ये बायोलॉजिकली चीज है, इनको आपको नहीं याद करना। इट इज द डार्केस्ट पोर्शन इन द ट्री ऑफ द ट्री विच साइनिफाइड दैट इट डज नॉट प्ले एनी एक्टिव पार्ट्स इन ग्रोथ ऑफ ट्री। एज ट्री ग्रोथ्स ओल्ड इट पिच cease to be active and represents द डिके ऑफ वुड। तो जहां पे एक ही आपकी इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है वो डेफिनेशन का ही आता है, क्लियर। तो मैं आपको बता दें डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इनर मोस्ट पार्ट जो रहता है वो आपका रहता है पिच, पिच को मेडुला भी बोलते हैं, क्लियर। अब देखो हार्डवुड मैंने आपको बोला था, अब जो पूरा पोर्शन है आपका बीच में पिच है, पिच के आसपास जो एनुअल रिंग्स रहती हैं, ये सभी पोर्शन जो पिच पिच के पास वाला, इसे बोलते हैं हार्डवुड, क्लियर, इसे बोलते हैं हार्डवुड। और यही पोर्शन अगर कम्बियम लेयर साइड जाएगा, बार की साइड जाएगा, बार वाले पोर्शन को बोलते हैं क्या, सेपवुड, क्लियर। तो देखो क्लियर लिखा, इनर एनुअल रिंग्स सराउंडिंग द पिच कंसिस्ट द हार्डवुड, यानी पिच के सराउंड में जो रिंग
रहती है। देखो जो पिच है आपके बीच में, और जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जो वाला पोर्शन क्या आ जाएगा आपका, जहाँ तक का पोर्शन, जहाँ से जहाँ तक का जो पोर्शन, ये सब हार्डवुड में आ जाएगा। बाकी का सब क्या आया, बार वाला पोर्शन सेपवुड में आ जाएगा। क्लियर। तो सिंपल सी चीज है जिनको आपको याद रखना। क्लियर। अच्छा ये क्या, विच रिप्रेजेंट द डीड पोर्शन ऑफ द ट्री, डीड पोर्शन ऑफ द ट्री को भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि वो जो मतलब जो पुराना हो गया, यानी सबसे पहले जो पोर्शन बनेगा, उसके बाद जो पोर्शन बने, तो यंग पोर्शन है, ये ओल्ड पोर्शन है, नहीं डेड पोर्शन है। क्लियर। तो ये बेसिक सी चीज है, बट आपके यहाँ से डेफिनेशन नहीं आई अभी तक एग्जाम में, तो आपको डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। क्लियर। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, यहीं से पूरा क्वेश्चन बनते हैं, तो डेफिनेशन समझ लीजिए ना, आप क्वेश्चंस को पकड़ लोगे। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये बीच वाला पोर्शन है ना, जिसे बोलते हैं पिच। क्लियर। पिच के आसपास जो रिंग रहती है ना, पिच के आसपास सराउंडिंग जो रिंग रहती है उसे बोलते हैं हार्डवुड। और जो क्या सबसे ओल्ड पार्ट पार्ट रहता है, इसे डीड डीड पोर्शन भी बोलते हैं, डेड पोर्शन भी बोलते हैं, डेड यानी मरा हुआ पोर्शन। क्लियर। बट जो आपको इंपोर्टेंट नहीं है, आपको मात्र ये देखना कि डेफिनेशन देखना ना। इसके बाद जो कमियम लेयर साइड जाएंगे तो जो रिंग रहेंगी उसके बाद की उसे बोलते हैं सेप बोर्ड। क्लियर। कमियम लेयर क्या बोलते हैं, इनर भाग के बाद जो लेयर मिलेगी आपको उसे बोलते हैं कमियम लेयर ना। तो इनर भाग क्या, अंदर की छाल, आउटर भाग का बाहर की छाल। क्लियर। मेडुलर आपको पता है, जो आपको गई है ना, जो मेडुलर है। बस इतनी सी ही डेफिनेशन आपकी थी ना, देखो वही डेफिनेशन मिलेगी। वुड, अच्छा एल्ब्रियम, आउटर रिंग्स कंसिस्ट द शेप बोर्ड। अच्छा शेप बोर्ड के बारे में पूछा, जहां पर कट गया पोर्शन, तो मैंने आपको बता दिया था शेप बोर्ड क्या रहता, ये आउटर मोस्ट पोर्शन है। क्लियर। क्या करा, आउटर रिंग्स इन बिटवीन द हार्डवुड एंड कमियम लेयर। तो आपको पता है पिच है, पिच के बाद जहां तक हार्डवुड आ रही है, और ये आपकी शेप बोर्ड आ गई, इसका कमियम लेयर, यानी हार्डवुड से और कमियम लेयर के बीच का जो पोर्शन रहता है उसे क्या बोलते हैं, आप शेप बोर्ड बोलते हैं। क्लियर। तो ये आप समझ चुके होंगे चीजों को, आपको जब एमसीक्यू कराऊंगा तब आपको दिमाग वहां पर लगाना है। अच्छा क्या बोला, कमियम लेयर, द लेयर कंसिस्ट ऑफ द शेप दैट स्टिल नॉट बीइंग द कन्वर्टेड इनटू शेप बोर्ड, हेंस द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ट्री। यानी कि जो देखो, जो पिच है, जहां तक आपका हार्डवुड है, जहां तक आपका शेप बोर्ड है, और शेप बोर्ड के बाद एक लेयर मिलेगी जो कि अभी शेप बोर्ड में कन्वर्ट नहीं हुई है, उसी को बोलते हैं कमियम लेयर। क्लियर। इसका कहने का मतलब ही यही है, मैंने आपको पहले बता दिया। जहां पर भी देखो जो बुड है, जो कमियम लेयर है, बार कहनी छाल है। क्लियर। मेडुलर है आपको बताया था, पिच से लेके ऐसे जो लाने जाती हैं, क्लियर, वही रहती है मेडुलर है। दिस आर द रेडिएट फाइबर, रेडिएट फाइबर्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम पिच टू द कमियम लेयर, यानी पिच से कमियम लेयर तक जो फाइबर जा रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्या, मेडुलर है। क्या कराएंगे, एंड होल्ड एनुअल रिंग्स ऑफ द हार्डवुड एंड शेपवुड टॉगेटर, यानी हार्डवुड और सॉफ्टवुड के जो एनुअल रिंग, इनको होल्ड करके रखते हैं। क्लियर। देयर बाय द इम्पार्ट द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करती है, स्ट्रेंथ के लिए काम करती है, और किसके डायरेक्शन में, ट्रेवर्स डायरेक्शन में। तो देखो एनुअल रिंग जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ट्रेवर्स डायरेक्शन में, टेंजेंटियल डायरेक्शन में। क्लियर। तो यही सब कुछ आपको बताया। बार क्या छाल है, बाहर वाली छाल को बोल देंगे आउटर बार्क, और अंदर वाली छाल को बोलेंगे इनर बार्क। क्लियर। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो लैंग्वेज और मेरा जो माध्यम है वो आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि आपको पता था आपको भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना। क्लियर। तो चीज़ों को आपको समझना, किस प्रकार से पढ़ना, जो आपकी पहली वीडियो गई टिम्बर की, 1 या 2 वीडियो में पूरी तरह से टिम्बर आपका खत्म कर दूंगा, उसके बाद अपन एमसीक्यू करेंगे। क्लियर। जो भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।